कश्मीर की घाटी में हुए हादसे के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा दोनों का माहौल बना हुआ है। सरकार ने घटना के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान की तबाही निश्चित है। वहीं पाकिस्तान भी भारत की ललकार सुनकर भीगी बिल्ली बन गया है, लेकिन कहते हैं कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। ऐसे ही कुछ हालात पाकिस्तान के भी हैं। एक तरफ पाकिस्तान भारत सरकार के गुस्से की आग से बुरी तरह से डरा हुआ है, दूसरी तरफ गीदड़ भभकी भी दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरह से मालूम है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जो फैसले लिए हैं उनसे पाकिस्तान जल्द ही त्राहिमाम करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं भारत चर्चा न्यूज़। तो चलिए बताते हैं आपको कि भारत आखिर इतना गुस्से में क्यों है और पाकिस्तान इतना बिलबिला क्यों रहा है। बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की घाटी का पहलगाम खूनी मंजर में तब्दील हो गया था। पहलगाम कश्मीर की घाटी का वो स्थान है जहां अब तक रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते थे। उस दिन भी वहां देश भर से काफ़ी लोग घूमने गए थे, लेकिन अचानक ही वहां कुछ आतंकवादियों ने लोगों को गोलियों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पहले लोगों से नाम पूछा, कलमा पढ़वाया, नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। इस घटना में आतंकवादियों ने कुल 27 लोगों को निशाना बनाया। उनमें से 26 लोग वहां घूमने गए थे। उस वक्त वहां का मंजर क्या रहा होगा, ये सोचकर भी रूह कांप उठती है। बताया ये भी जा रहा है कि आतंकवादियों ने गोली सिर्फ पुरुषों को ही मारी। एक महिला ने जब अपने पति की हत्या होने के बाद रोते बिलखते आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तो आतंकवादी ने गोली मारने से इनकार कर दिया और जवाब में मोदी सरकार को चुनौती दे डाली। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत न होगा कि इस मामले में सिर्फ उन्हीं लोगों की जानें नहीं गईं जिन्हें वहां पर गोली मारी गई, बल्कि वो लोग भी जिंदा लाश बन गए होंगे जिनके परिवार में किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने भाई को और किसी ने अपने सुहाग को अपनी आंखों के सामने गोली का निशाना बनते देखा। इतना ही नहीं, इस घटना ने देश भर में धार्मिक उन्माद को भी बढ़ावा दे दिया है। बहरहाल बता दें कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को इस आतंकी हमले का कसूरवार ठहराया है और पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी पानी समझौता का करार तोड़ दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट हुई है। भारत ने पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी देने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को जाने वाला सिंधु नदी का पानी बंद भी कर दिया है। पाकिस्तान की करीब 25% खेती की सिंचाई और करीब 40% का कारोबार सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इसके अलावा मोदी सरकार ने हमले के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर को भी सील कर दिया है। साथ ही नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से आने वालों को भी भारत में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को वापस स्वदेश लौट जाने का भी सख्त आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में स्टाफ की संख्या भी कम कर दी है। अब नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कुल 30 लोगों का ही स्टाफ काम करेगा, जबकि वर्तमान में यहाँ 55 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है। पहलगाम घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट और अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं और बुधवार आधी रात को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी के 3 राजनयिकों, डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा नोटिस थमा दिया, जिसके बाद तीनों राजनयिकों को 1 सप्ताह के अंदर औपचारिक रूप से भारत छोड़कर जाना होगा। साथ ही सरकार ने पाकिस्तान से भी अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाने की बात कही है। हालांकि भारत सरकार आतंकी हमले का जवाब देने में जोरों शोरों से जुटी हुई है और गुरुवार को सभी विपक्षी दलों ने भी सरकार की जवाबी कार्रवाई पर सहमति जताई है और केंद्र में पिछले 11 साल से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी का पहली बार सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। हालांकि ऐसी स्थिति में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों का एकजुट होना इस बात को स्पष्ट करता है कि देशद्रोही ताकतें भारत की आंतरिक शक्ति को हिला नहीं सकती। लेकिन फिर भी पहलगाम घटना से जुड़े कई सवाल केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों पर खड़े होते हैं। घटना से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सरकारें सदियों से दिन रात कश्मीर में आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की बातें करती हैं, क्या इस घटना के बाद वो सरकारें बता सकती हैं कि आखिर हमला कैसे हुआ। सवाल ये भी है कि जब कश्मीर घाटी राज्य का बड़ा पर्यटन स्थल है, जहां हजारों की संख्या में लोग रोजाना पहुंचते हैं, तो वहां सुरक्षाकर्मी तैनात क्यों नहीं है, और अगर हैं तो फिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई, और अब पहलगाम में जान गंवाने वाले निर्दोष पर्यटकों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है।